हेलो एवरीवन, वेलकम टू ERB सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल वेज फ्लोज, वन वे फ्लो फ्रॉम वन टू मैनी, कैन बी एनोनिमस, एक्टिव ऑडियंस। Choose the correct answer from the option given below। जनसंचार के यांत्रिक मॉडल की विशेषता है, अनेक मार्ग प्रवाहित होते हैं, एक तरफा प्रवाह एक से अनेक तक, गुमनाम हो सकता है, सक्रिय दर्शक। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, B, C and D। वन वे फ्लो फ्रॉम वन टू मैनी, कैन बी एनोनिमस। Question number second, which of the following is a graphical tool for organizing and representing knowledge? Concept maps, lesson plan, summary, diagram। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए एक ग्राफिकल टूल है? संकल्पना मानचित्र, पाठ योजना, सारांश, आरेख। Right answer is option first, concept maps। Question number 3, due to which of the following disabilities learners have difficulty in understanding concept of quantity and fractions? Dyslexia, dyspraxia, dysgraphia, dyscalculia। निम्नलिखित में से किस विकलांगता के कारण शिक्षार्थियों को मात्रा और भिन्नों की अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, डिस्कैल्कुलिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स इज मेनली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन वाटर, फ्लोराइड इन वाटर, नाइट्रेट इन वाटर, सल्फेट इन वाटर। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल में आर्सेनिक, पानी में फ्लोराइड, पानी में नाइट्रेट, पानी में सल्फेट। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, नाइट्रेट इन वाटर। पानी में नाइट्रेट की प्रेजेंस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स टर्म्ड शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स? ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सरफेस ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक कहा जाता है? ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सतह ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, A, B, C and D। ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड सरफेस ओजोन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इन अ सर्टेन कोडिंग स्कीम द वर्ड स्कॉलर इज कोडेड एज TEKSQGY। In the same coding scheme, the word green will be coded as। Right answer is option second, HTHIS। इस क्वेश्चन में स्कॉलर का कोड है TEKSQGY। S में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो T आता है, S का कोड है T। C में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो E आता है, C का कोड है E। H में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो कोड आता है K। उसी तरह से ग्रीन का कोड होगा G+1H, R+2T, E+3H, E+4I, N+5S। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क, 36, 343, 64, 51, 52, 125। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 125।
इस क्वेश्चन में सीक्वेंस है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी स्वार्थ फॉर वन सेल्फ एंड प्रार्थ फॉर अदर्स आर काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, उपमान, अनुमान। शास्त्रीय भारतीय दर्शन में स्वार्थ स्वयं के लिए और प्रार्थ दूसरों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रमाण के प्रकार है? प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, उपमान, अनुमान। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ all S is P, all S is Q, some S is not P, no S is P, some S is P। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में all S is P A का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है some S is not P, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा डायग्राम है जो 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और वो 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है ए, ई, आई, ओ। ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और ओ को हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। जो ऊपर वाले प्रीमाइसेस है जैसे ए और ई प्रीमाइसेस हैं उनको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं आई और ओ है उनको हम पर्टिकुलर प्रीमाइस बोलते हैं। ए प्रपोजिशन का एग्जांपल है एवरी एस इज पी, या इसको हम ऑल एस इज पी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ई का एग्जांपल है नो एस इज पी एंड आई का एग्जांपल है सम एस इज पी एंड ओ का एग्जांपल है सम एस इज नॉट पी। ए प्रीमाइस को यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई प्रीमाइस को यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई प्रीमाइस को पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ओ प्रीमाइस को पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम है इसमें चारों प्रीमाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट जो ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है दोनों फॉल्स हो सकते हैं, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देख लेते हैं आई और ओ के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी ट्रू, पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्ट्ररी के केस में क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना दोनों ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप। ए और ओ के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका भी यही मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू होंगे और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और आई के बीच का रिलेशनशिप। ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न के केस में क्या होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रू है, एवरी एस इज पी अगर ट्रू है तो सम एस इज पी भी ट्रू होगा और अगर सम एस इज पी फॉल्स है तो एवरी एस इज पी भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा और अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई और ओ के बीच का रिलेशनशिप।
ई और ओ के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा, नो एस इज पी, अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ओ प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ आएगा और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर ओ स्टेटमेंट सम एस इज नॉट पी अगर फॉल्स होगा तो नो एस इज पी भी फॉल्स होगा, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स in the research process as identified by David Nachmias, research design, data collection, formulation of hypothesis, data analysis and generalization, problem identification। डेविड नचमियास द्वारा पहचाने गए अनुसंधान प्रक्रिया में चरणों के सही अनुक्रम की पहचान करें। अनुसंधान डिजाइन, डेटा संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, डेटा विश्लेषण और सामान्यीकरण, समस्या की पहचान। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ई, सी, ए, बी एंड डी। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। सेकंड स्टेप लिटरेचर रिव्यू होता है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनता है, उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है और सबसे लास्ट में डेटा एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। कहीं कहीं पर रिसर्च प्रोसेस में 8, 9 या फिर 10 स्टेप्स का यूज भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली हम रिसर्च प्रोसेस में 7 स्टेप का यूज करते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। स्टेप 1 डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेप 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टेप 3 फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, स्टेप 4 प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, स्टेप 5 डेटा कलेक्शन, Step 6 Data Analysis, Step 7 Interpretation and Report Writing। Given below are two statements. Statement first, t-test can be to test mean differences between two groups. Statement second, ANOVA cannot compare the differences between group means। Right answer is option 3. Statement first is true but statement second is false। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि टी टेस्ट का यूज हम टू ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एनोवा टेस्ट का यूज हम डिफरेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है कि एनोवा कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एनोवा कैन कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मूक के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिए हैं और लिस्ट 2 में प्रोग्राम दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NITTR चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और लिस्ट 2 में उनके प्रोग्राम दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, A1, B3, C4, D2। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ए का 1, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। बी का 3, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम 9th to 12th प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। सी का 4, NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। डी का 2। Question number 13. A science teacher assign students a project where they design and conduct an experiment to investigate the effects of environmental factors on plant growth in real time. This assessment is an example of summative assessment, authentic assessment, ipsative assessment, peer assessment। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो रियल टाइम या रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड,
ऑथेंटिक असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो लर्निंग प्रोसेस के एंड में होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग द लर्निंग होती है। इप्सेटिव असेसमेंट में लर्नर को उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। पीयर असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को असेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए हैं और लिस्ट 2 में अप्रोक्सीमेट एज दी है। इनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और लिस्ट 2 में उनकी अप्रोक्सीमेट एज दी है। इनको आपस में मैच करना। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, A3, B4, C1, D2। सेंसरी मोटर 0 से 2 ईयर तक होती है। A का 3। प्री ऑपरेशनल begins about the time the child starts talking to about 7-year-old। B का 4। concrete operational begins about the first grade to early adolescent around 11-year-old। C का 1। formal operational adolescent to adulthood। D का 2। right answer is option 3। Question number 16 in PICRAT Model of Technology Integration for Teacher Preparation for Class Teaching। PIC stands for Pedagogical Informational Content, Passive Informal Creative, Passive Interactive Creative, Practical Informal Collaboration। Right answer is option 3, Passive, Interactive and Creative। Question number 17. Which informal fallacy is committed in the following statement? Famous actor Jimmy Packer has said in an interview that astrology is a real science, therefore scientists now must acknowledge that astrology is actually a science. Appeal to inappropriate authority, red herring, strawman, appeal to ignorance। Right answer is option first, appeal to inappropriate authority। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी में क्या होता है? एक पर्सन या एक अथॉरिटी जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है फिर भी उस बारे में अपनी राय या अपनी एडवाइस दे रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी फैलेसी। रेड हियरिंग फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें स्पीकर लिसनर का ध्यान डाइवर्ट करता है। स्ट्रोमैन फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें एक पर्सन सामने वाले की पोजीशन पे अटैक करता है, सामने वाले की पोजीशन को कम दिखाता है ताकि वो उस पर्सन पे इजीली अटैक कर सके। अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी ऐसी फैलेसी होती है जिसमें हम किसी चीज को इसीलिए ट्रू मान लेते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसको फॉल्स प्रूफ नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 18 विच फॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट? एम्बेसडर कार्स हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। दिस इज एन एम्बेसडर कार, therefore this car has almost disappeared। Equivocation, fallacy of division, hasty generalization, slippery slope। Right answer is option second, fallacy of division। fallacy of division ऐसी fallacy होती है जिसमें हम जो चीज होल के लिए ट्रू होती है उसको पार्ट के लिए भी ट्रू मान लेते हैं। fallacy of equivocation ऐसी fallacy होती है जिसमें एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे होते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन ऐसी फैलेसी होती है जिसमें हम इनसफिशिएंट डेटा के बेस पे चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। स्लिपरी स्लोप ऐसी फैलेसी होती है जिसमें हम एक स्मॉल एक्शन के बेस पे इवेंट्स की एक चेन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फ्रेंस corresponds to upanya? The hill has fire because it has smoke। Whatever has smoke has fire, for example an oven। The hill has smoke which is
invariably associated with fire. Right answer is option 4. The hill has smoke, which is invariably associated with fire. Question number 20. As per classical Indian school of logic, which of the following fallacy is committed when the middle term is too wide? अनुपसहारी, बाधित, साधारण, असाधारण. राइट आंसर इज ऑप्शन 3 साधारण. जब मिडल टर्म टू वाइड होती है तो उस केस में साधारण फैलेसी होती है. इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है उनको हम हेतुआभास बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हेतुआभास. इंडियन लॉजिक में हेतुआभास 5 प्रकार का होता है. स्वव्यभिचारा हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत्प्रतिपक्षा हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास, बाधित हेतुआभास. स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है. साधारण, असाधारण, अनुपसहारी. असिद्ध हेतुआभास भी 3 प्रकार का होता है. आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध. स्वव्यभिचारा हेतुआभास में इर्रेगुलर मिडल टर्म होती है. विरुद्ध हेतुआभास में मिडल टर्म और मेजर टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है. सत्प्रतिपक्षा में 2 मिडल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है. असिद्ध हेतुआभास में अनप्रूव्ड मिडल टर्म या अनप्रूव्ड हेतु होता है. बाधित हेतुआभास में नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म होती है. असिद्ध फैलेसी. इट इज अनप्रूव्ड हेतु दैट रिजल्ट इन दिस फैलेसी. असिद्ध हेतुआभास के 3 टाइप हैं. आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्तव असिद्ध. आश्रय असिद्ध में क्या होता है? इफ पक्ष माइनर टर्म itself is unreal, then there cannot be locus of the hetu. For example, sky lotus is fragrant because it is a lotus like any other lotus. यहाँ पर sky lotus माइनर टर्म अनरियल है. स्वरूप सिद्ध हेतु cannot exist in paksha at all. For example, sound is quality because it is visible. व्याप्तव असिद्ध कंडीशनल हेतु wherever there is fire, there is smoke. The presence of smoke is due to bad fuel. स्वव्यभिचारा. This is the fallacy of irregular हेतु. स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है. साधारण, असाधारण, अनुपसहारी. साधारण हेतुआभास में हेतु is too wide. It is present in both पक्ष and विपक्ष. For example, the hill has fire because it is knowable. असाधारण हेतुआभास में हेतु is too narrow. It is only present in the पक्ष. It is not present in the पक्ष and in the विपक्ष. For example, sound is eternal because it is audible. अनुपसहारी हेतुआभास में हेतु नॉन एक्सक्लूसिव होता है. हेतु is all inclusive and leaves nothing by way of पक्ष और विपक्ष. For example, all things are non-eternal because they are knowable. If a jar is temporarily removed from its locus, the non-existence of the jar on the floor is अनुमान, inference, अनुपलब्धि, non-cognition, अर्थपत्ति, implication, उपमान, कंपैरिजन. राइट आंसर इज ऑप्शन 2 अनुपलब्धि, नॉन कॉग्निशन. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, खालसा कॉलेज मुंबई, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, नेशनल कॉलेज बेंगलुरु. राइट आंसर इज ऑप्शन 2 B, C and D. खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज एंड मिलिंद कॉलेज. बाबा साहब अम्बेडकर खालसा कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज से संबंधित थे, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन 2. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. थैंक यू.